है दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय चैनल स्टार्ट कोलकाता चैनल में। दोस्तों आप लोगों का मैं मोहम्मद शमशाद अंसारी वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं छत के ऊपर आ गया हूं आप लोगों से एक बिजनेस का टिप शेयर करने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन है और हम लोग छुट्टी करते हैं जुमा के दिन, और घर पे मेहमान आया हुआ है रूम में, तो हम आ गए आप लोगों से बात करने के लिए छत के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा बिजनेस के ऊपर। जैसा कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको मालूम है कि मैं बिजनेस टिप देता हूं, बिजनेस से रिलेटेड जो मैं खुद बिजनेस करता हूं उस बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस टिप देता हूं और वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के अच्छे के लिए। तो आज मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई है जो कमेंट कर रहे थे भैया बिजनेस करने के लिए मुझे कितना पैसा, जैसा कि मैं बिजनेस करता हूं उस तरह का बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो देखिए भैया, आगे सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बिजनेस बहुत सारे लोगों को माइंड में आ जाता है, बिजनेस करने के लिए 10 लाख 15 लाख 8 लाख 5 लाख रुपया होगा जब भी हम बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस का मतलब वो नहीं है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस का मतलब ये होता है दोस्तों, वो तो एक अमाउंट हो गया, बड़ा सा अमाउंट हो गया, और अमाउंट तो का तो कोई सीमा नहीं है, जितना भी अमाउंट लगा सकते हैं। करोड़ रुपये भी लगा सकते हैं, लाखों रुपये लगा सकते हैं, हज़ारों रुपये भी लगा के बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस का मतलब अमाउंट नहीं हुआ। सबसे पहली नंबर बात ये, बिजनेस का मतलब हुआ दोस्तों कि एक प्रोडक्ट को जिस लेके मार्केट में आप सेल कर देते हैं, एक प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, उसको ही बिजनेस कहते हैं। अब वो प्रोडक्ट चाहे आपको लाखों में आए या हज़ारों में आए या 100 रुपये में भी आए, उसको एक जगह से दूसरी जगह सेल कर देने का नाम है बिजनेस सर। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख 5 लाख रुपये आपके पास रहेगा जब भी आप बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि मैं किस तरह से बिजनेस करता हूँ, वही उसी बिजनेस से रिलेटेड मैं आप लोगों को टिप भी देता हूँ दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो नो डाउट आप कम से कम पैसा में भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और पैसे की, मैं जैसे कि मैं आप लोगों को बताया है कि पैसे की कोई सीमा नहीं है, कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी उसमें आप लगाएंगे और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आज के डेट में मुझे लगता है टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, ये एक न्यू बिजनेसमैन के लिए, एक स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए एक टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस में हर तरह का कपड़ा का वैरायटीज आ जाता है। आपको एक अंडरवियर से लेके लहंगा और कोट पैंट का वैरायटी भी आप लोगों को आ जाता है। और टेक्सटाइल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस का मतलब नाम ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस होगा ही नहीं। और वो 12 महीना चलने वाला बिजनेस है सर। टेक्सटाइल का बिजनेस 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। अच्छा, इसमें भी अमाउंट का कोई सीमा नहीं है, लाखों है तो लगा सकते हैं, हज़ार है तो भी लगा सकते हैं। स्टार्टअप कीजिए ना, बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए, उसके बाद में आप उसमें पैसा लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पैसा उतना पैसा लगाइए। पहले बिजनेस को स्टार्ट किए कम अमाउंट में, जिस तरह से मैं बिजनेस को करता हूँ सर, आपसे कह रहा हूँ जिस तरह से मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी वीडियो पे अगर नए हैं सर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मेरा वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं खुद पर्सनली बिजनेस को करता हूँ। और उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल के लाइन में बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है कपड़े का, वो लेके सेल कर सकते हैं आप कम से कम पूंजी में। बहुत सारा मेरा वीडियो है इसके ऊपर कि कम से कम पूंजी में कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब बात ये है दोस्तों कि कम पूंजी में भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टी शर्ट को सेल करता हूँ तो 10,000 15,000 रुपये भी लगा के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से अपनी काम को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दुकान कीजिए, शॉपिंग मॉल कीजिए, जो करना है वो कीजिए, बड़ा से बड़ा मतलब कि स्पोर्ट पे दुकान कीजिए, नो डाउट होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं स्टार्टअप। अच्छा दोस्तों, एक वक्त था कि मैं भी वहाँ ओदर्स स्टेट में, जैसे मैं वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं ओदर्स स्टेट जाके मैं भी काम किया करता था। बेंगलोर में, बेंगलोर, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, ओदर्स काफ़ी बहुत सारे स्टेट में मैं भी जाके 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में 12,000 10,000 रुपये के लिए 12-12 घंटा हम लोग ड्यूटी करते थे। मैं खुद किया वो। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं बिहार से, झारखंड से, यूपी से और उड़ीसा से बहुत सारे लोग हमारे वेस्ट बंगाल में भी हम देखते हैं, जहाँ पे हम अपने कपड़े का दुकान को लगाते हैं दिल्ली रोड में, और वहाँ से बाहर से लोग आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, इतनी मेहनत करते हैं सर, मैं तो उन लोगों को भी मतलब उस समय स्पॉट पर रोक के भी समझाने का कोशिश करता हूँ
बट उनकी कोई मजबूरी होगी, जानता हूँ। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, हर लोग स्टार्टअप में करते हैं, हर कोई करते हैं स्टार्टअप में नौकरी को, कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे जब उनको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। बट सर मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरह से मैं बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद अभी मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, और अभी मुझे भी और ऊपर जाना है और बड़ा करना है। बट अभी तक जो मैं सीख चुका हूँ, ये अगर एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दूँ तो अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का भी बहुत काम आने वाला है। इतना ही एक्सपीरियंस आप लोगों का बहुत काम आने वाला है सर। आप कहीं 10 स्टेट में जाते हैं, इतनी देर तक ड्यूटी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद में आज के वक्त में 15,000, 14,000, 18,000 रुपये महीना कमा रहे हैं सर। एक महीना में 18,000 रुपये कमा रहे हैं। आप वही एक महीना के आप कीजिए ना सर, 1 साल 6 महीना काम कीजिए कहीं और, बट 1 महीना का सैलरी लेके आप उतर जाइए टेक्सटाइल लाइन में। टेक्सटाइल का बिजनेस में 12 महीना का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, 12 महीना चलने वाला ये बिजनेस है सर। और 20,000, 30,000 रुपया मतलब हर महीना आप कमा सकते हैं इस लाइन में। और किस तरह से आपको सेल आउट करना पड़ेगा वो भी मेरे वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे। अगर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये भी देखिएगा कि मैं किस तरह से सेल करता हूँ, किस तरह से मार्केट में जाता हूँ और अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। कस्टमर पकड़ना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, रहेगा ही, हर जगह रहता है। कस्टमर नज़र नहीं आता हम लोगों को, हम सोच नहीं सकते, लेकिन आप क्या है भाई, हम क्या है, हम लोग कस्टमर ही तो हैं। 140 करोड़ का आबादी हो गया, हम लोग तो कस्टमर ही है ना। 140 करोड़ आबादी है तो कस्टमर ही है ना। हम लोग तो किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज़ का कस्टमर है हम लोग। हम भी कस्टमर है, आप भी कस्टमर है, ठीक है। तो दोस्तों किस तरह से बिजनेस कीजिएगा, जैसे कि टेक्सटाइल लाइन से अगर जुड़ जाते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये लगा के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, कपड़े को उठा के और मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और अपनी खुशहाली को बरकरार कर सकते हैं। आप अपने घर पे रह के काम को कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह के काम को कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कहीं इधर उधर भटकने का, दर ठोकर खाने का। एक वक्त जब मैं कर रहा था, जब मैं बाहर जाके काम किया करता था, मुझे भी कोई समझाने वाला नहीं था, और ना ही ऑनलाइन का ये ज़माना था कि उतना ज़्यादा मुझे मालूम ही नहीं था यूट्यूब क्या है। मैं आपको बता दूँ 2010-12 की बात बता रहा हूँ। उस समय लोग नहीं जानते थे कि यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो हमें कुछ नॉलेज मिल जाएगा, कुछ कपड़े का काम मिल जाएगा, कुछ किसी उधर नॉलेज मिल जाएगा, बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। बट आज के डेट में तो ये बहुत आम हो गई है, कुछ सीखना, कुछ समझना, कुछ सिखाना, ये आम हो गया, ये मतलब इंटरनेट के ज़माने में। तो सर मुझे कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। आपको भी दर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हर वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और बिज़नेस करने के लिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि लाखों रुपया लगाइएगा जब भी आपका बिज़नेस होगा। बिज़नेस का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को मार्केट से उठाना है और कस्टमर को सेल कर देना, उसका नाम है बिज़नेस। चाहे बिजनेस आपका 5,000 रुपये में हो जाए या 50 लाख रुपये में हो जाए, बट वो तो एक अमाउंट हो गया है, वो एक अमाउंट हो गया। वो पैसा है, वो बिजनेस नहीं है, वो अमाउंट हो गया। कम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट। बिजनेस एक चीज़, प्रोडक्ट को दूसरी जगह सेल कर देने का नाम है बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।